प्याज और अंडे की बहुत ही कमाल की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 प्याज कटे हुए बारीक साइज़ के, और सारे प्याज एक साइज़ के होने चाहिए। और इनके साथ हमें चाहिए 2 अदद अंडे। ये लें जी, अंडे आ गए। इनको अच्छे तरीके से इनमें मिक्स करना है चम्मच के साथ, इस तरह से। ये देखें, कोई भी प्याज ऐसे नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साइड पे कर देना। इसके बाद हमने लेनी 3 से 4 हरी मिर्चें, और साथ लेना 3-4 चम्मच हरा धनिया ताज़ा फ्रेश, और इनका पेस्ट बना लेना है। 3-4 जब इसमें लहसुन के डाल लें, थोड़ा सा दही ऐड कर देना है, पेस्ट बनाना है और इसको साइड पे कर देना है। फिर हमने लेना है एक बाउल में दही, इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, इसमें अपना पेस्ट मिलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। अब इसको भी हम करेंगे साइड पे। खूबसूरत सा वाइट बाउल लेंगे और इसमें 1.5 कप डालेंगे बेसन का। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून धनिया खुश्क। और धनिया ऐड करने के बाद इसमें कसूरी मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ऐड करने, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हमें 1 गिलास तकरीबन पानी चाहिए, लेकिन पानी हमने इसमें सारा इकट्ठा नहीं मिलाना। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। और क्योंकि इसका हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़रा गाढ़ा गाढ़ा ही मवाद रखना है, इसलिए पानी देख देख के साथ साथ ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिलाएंगे। तो ये लें जी, ये हम पानी इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो ये लें, हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसमें हमने अंडे मिक्स किए थे। अब ये सारा कुछ हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने के लिए चम्मच से ये नहीं होना, इसलिए हम ये हाथों से करेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा प्याज है, इसके ऊपर अच्छे से जो बेसन की कोटिंग है वो हो जाए, क्योंकि कोटिंग के बगैर ये काम कंप्लीट नहीं होना। कोटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और थोड़ी सी इसमें जायके के लिए हम सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे, और दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल इस तरह से। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मल सा है। अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम इसको कर देंगे साइड पे, और पैन लेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल। ये लें जी, हमारा पैन आ गया, ऑयल इसमें हो गया है गरम। अब हम अपनी रेसिपी करेंगे स्टार्ट। तो ये लें जी, पहला पकौड़ा हमारा आ गया, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जितने इसमें बन सकते हैं हम बनाने की कोशिश करेंगे, एक एक करके डालते हैं इसमें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर नज़र आ रहा है। तो तकरीबन 4 या 5 इसमें आएंगे। तो एक बैच रेडी होने के बाद हम फिर दोबारा दूसरा करेंगे। पहले एक साइड अच्छे तरीके से कुक होने देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। उसके बाद साइड पलटेंगे और चेक करेंगे। ये देखें, कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा निकला है। अब हम इन एक एक करके ना इन सब की साइड चेंज कर देंगे। एक एक करके हम इनको अच्छे तरीके से चेक करेंगे, और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे इनको बाहर निकालते जाएंगे, और अगला बैच इसमें पकने के लिए डाल देंगे। तो वीडियो को एंड में आपको दिखाते हैं कि रेडी होने के बाद माशाल्लाह से इनकी लुक कैसे निकलती है। लेकिन जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, एक बार फिर कह रहा हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।